बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिस तरह हमने देखा था लीनियर इक्वेशन से पहले हमने लीनियर पॉलिनोमियल देखा था जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हमारे पास क्या थी, 1 थी। उसकी मैक्सिमम डिग्री 1 थी। तो लिहाजा यहाँ पे यानी इस तरह की x-1 x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी इसमें मैक्सिमम डिग्री हमारे पास क्या थी, इक्वल की बात अब हम ये नहीं करते। तो इसमें मैक्सिमम पावर हमारे पास इसकी जो 1 थी, इसकी डिग्री 1 थी। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या बन गई थी, लीनियर पॉलिनोमियल। जब ये इक्वल टू 0 आ जाएगी या इक्वलिटी इसमें अंदर आ जाएगी तो ये हमारे पास बन जाएगी जी, अगर इसी चीज़ को मैं लिख दूं तो ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल से लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अब हमारे पास है जी क्वाड्रेटिक। क्वार्टर का मतलब 2 होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगी, जो वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी, यानी ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी, मैक्सिमम 2 होगी। जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या होगी, 2 होगी, वो हमारे पास क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हो जाएगी, इसमें इक्वलिटी आ जाएगी, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन को हम देखते हैं। A polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial. When a quadratic polynomial is equal to 0 is called quadratic equation कहलाती है। तो नीचे हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई हैं कुछ, उनके एग्जाम्पल को देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पोलिनोमियल की हमने डेफिनेशन देखी थी। पोलिनोमियल के लिए हमारे पास जो कंडीशन थी वो हमारे पास उसकी जो पावर है वो नाई बटे की शक्ल में लिखी होनी चाहिए। नाई बटे में यानी 1/x, इस तरह भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास x की पावर नाई जज़र की शक्ल में होनी चाहिए, यानी जज़र क्या होती है, 1 पावर बटे में होनी चाहिए। नाई पावर क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। तो ये कंडीशन जब इसकी पावर को देखेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाती हैं, मुकम्मल अदद नहीं बनता। तो लिहाजा वो पोलिनोमियल ही नहीं रहती। यहाँ पे भी कुछ इस तरह चीज़ें चेक करेंगे, लेकिन वहाँ पे उसकी मैक्सिमम जो डिग्री है वो 2 चेक करेंगे। तो आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन में। यहाँ पे देखें x² इज इक्वल टू 5, इसमें x वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, तो लिहाजा ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोल। इस यहाँ पे देखें इस इक्वेशन में भी यहाँ पे 2 है पावर, यहाँ पे 1 है, तो लिहाजा ये हमारे पास भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसमें देखेंगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 के जूज नंबर 3 में यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर हमारे पास 3 है, तो लिहाजा ये पोलिनोमियल तो है लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में देखें, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट इसको सॉल्व किया है। यहाँ पे देखें इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका हम जुज़ाफ़े कर लेंगे तो ये हमारे पास जुज़ाफ़े कल इसका बन जाएगा x इसके बटे में नहीं है, इसके बटे में 1 है, तो 1 वाला इस पे x टाइम देगा, x से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर x² बन जाएगा, प्लस इसके बटे में x मौजूद है तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। ये ज़रबे चले पाई ज़रब हो जाएंगे, इधर उधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये
2x² प्लस 2 इज इक्वल टू 5x। इसको तरतीब देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास देखें 5, जुज़ नंबर 5 देखें। ये हमारे पास क्या है, इसमें x की पावर जज़र में है, x की एक जज़र की पावर 1/2 होती है बटे की शक्ल में, लिहाजा ना ही ये पोलिनोमियल है, जब पोलिनोमियल नहीं होगी ना ही वो लीनियर होगी ना ही क्वाड्रेटिक होगी, तो ये हमारे पास ना ही पोलिनोमियल है ना ही हमारे पास ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो ये हमारे पास जी। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये इनके नीचे सॉल्यूशन दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी, यहाँ पे नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है वो आपने चेक करनी है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसमें ये हमारे पास पोलिनोमियल तो है लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि x की पावर 3 है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, x की पावर 2 है मैक्सिमम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ये भी हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इंटू x² प्लस 1 इज इक्वल टू 5x प्लस 1, 2x की पावर 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 5x प्लस 5। इसको मज़ीद x वाली रकम इधर लेकर आएँ, प्लस 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और ये भी हमारे पास एक क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो मज़ीद ये फॉर्म में आ जाएंगी, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएंगी जी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, एक मियारी जनरल फॉर्म होती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास दिखाई गई है, ये हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c, तो जो हमारे पास जिसकी पावर वेरिएबल की 2 होगी, बी हमारे पास क्या होगा, जिस एक्स की वेरिएबल की पावर 1 होगी, और सी जिसमें वेरिएबल साथ नहीं होगा वो कांस्टेंट। ए बी सी हमारे कांस्टेंट हैं, कोफिशिएंट होते हैं, वेरिएबल के साथ होते हैं, तरतीब के साथ, मैक्सिमम पावर के साथ एक्स होगा, और इसके साथ हमारे पास जिसकी पावर 1 होगी उसके साथ बी, और उसके साथ हमारे पास इसके साथ नहीं होगा सी होगा। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये हमारे पास बीचा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जो नहीं है तो लिहाजा ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन हमें इसको पैटर्न के मुताबिक नहीं लिखा गया, तो लिख सकते हैं 5x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसी तरह ये हमारे मुकम्मल पैटर्न के साथ हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हमारे पास थोड़ी तब्दीली है, इसको सेटअप करने इक्वल टू 0 होना चाहिए हमारे पास 7y² माइनस 5y। ये इस तरफ क्या हो रहा है, जमा रहा है, उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी। ये 3 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो 0। इनको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, ऐड प्लस माइनस कर देते हैं, ये दोनों माइनस पे हैं, तो -7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, z को z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो z ज़रब z² हो जाएगा, z को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 2z हो जाएगा। इस तरह 1 को z के साथ मल्टीप्लाई, प्लस प्लस हैं सारे, प्लस आ जाएगा, z आ जाएगा, इसको 1 को 2 के साथ प्लस 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3z प्लस 1। यहाँ इस तरफ वाले ऐड कर लेते हैं, z² प्लस 3z प्लस 2
इज इक्वल टू 3z प्लस 1। अब इस तरफ इक्वल के इस साइड पे 0 होना चाहिए, सारे उधर जाकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो रहे हैं तो माइनस हो जाएंगे, माइनस हो रहे हैं जो भी वो देखेंगे प्लस माइनस वाली प्लस माइनस हो जाएंगे। हेड स्क्वेयर -3z प्लस -3z प्लस 2 -1, तो ये पर में फिर में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस तरह ये हमारे पास क्या बच जाएगा, जेड स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। नीचे इसको सॉल्व भी किया गया है मज़ीद। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इनको आपने चेक करना है कि कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हमने तब्दील करना है। इस तरफ लेफ्ट राइट हैंड साइड को 0 लेना है, वो ये दोनों रकमें उधर जाके माइनस हो जाएंगी। इस तरह ये हमारे पास तरतीब देंगे इसको, -2x² -3x प्लस 5 के आगे कोई इलामत नहीं है तो प्लस होगी। इसके शुरू में माइनस आ रहे हैं, सारे रकमों को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये यानी इलामत तब्दील कर देंगे, माइनस है तो प्लस है तो माइनस हो जाए। तो ये इसकी क्या बन जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। सोल्यूशन का मतलब क्या है, पोलिनोमियल ऑफ ज़ीरोज़ हमने फाइंड करने होते हैं। मीन के एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है जिसको अगर इस इक्वेशन में इंसर्ट करें, पुट करें, तो वो इक्वल, जो भी उसकी इक्वल है, ये ज़ीरो की इक्वल है तो वो उसका आंसर इक्वल आना चाहिए। ज़ीरो पोलिनोमियल इज़ दैट ऑफ रियल नंबर विच कैन सब्स्टिट्यूटेड फ्राम द वेरिएबल मेक द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल ज़ीरो, यानी तमाम को क्या कर दे, लेफ़्ट और राइट साइड को वो बराबर कर दे, यानी अगर ज़ीरो है तो वो लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या हो जाएंगी, ज़ीरो के बराबर हो जाएंगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे दो मेथड हम डिस्कस करेंगे, फैक्टर मेथड और यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन कैसे मालूम कर सकते हैं। मीन के हम जो वेरिएबल्स हैं, एक्स है, वाई है, जेड है, जो भी उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है उसकी हम वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसकी ज़ीरोज़ कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास है जी फैक्टर मेथड। फैक्टर में ना इसकी हम क्या करेंगे, तजज़ी बनाएंगे, दो फैक्टर दो पार्ट्स बनाएंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसा एग्जांपल में ये दो यहाँ पे फैक्टर दिए गए हैं, एक्स -4 और एक्स जमा 3 दो फैक्टर हैं। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ज़ीरो ये इधर माइनस हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक्स इक्वल टू 4 हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। ये इस ज़ीरो है तो हमारे पास ये प्लस हो रहा है, इस तरफ आके वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू -3, तो ये हमारे पास एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास। तो ये ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल कहलाएंगे, ये इक्वेशन की सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, हमारे पास 6x² + 7x - 3। तो मेथड को समझें इसको। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, दो चीज़ें हमने मेन देखनी। हमारे पास पहले हमारे पास पहली रकम होगी और एक आखिरी वाली रकम लेंगे। इनको मैं साइड पे लिख देता हूँ, 6x² और आखिरी वाली है -3। इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या होता है, इसकी लामत पॉजिटिव है, नहीं है तो पॉजिटिव होगी। प्लस माइनस -6 18 x² बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास एक रकम दरमियान वाली बच रही है 7x, इसको मैं इधर 7x लिख लेता हूँ। अब इसको हमने क्या करना है, ब्रेकअप करना है, तोड़ना है, ऐसी दो रकमों में तोड़ना है कि जमा करें तो हमारे पास जमा मनफी जो भी करें 7x बने और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो क्या बने,
वो हमारे पास -18x बने, 18x²। अब देखिए 18 है तो 9 और 2 को अगर माइनस करें तो 7 बनता है, मल्टीप्लाई करें 9 2 8 बनता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे बात है कि यहाँ पे इसके साथ क्या है, प्लस है, तो लिहाजा हम दो रकमें एक ले रहे हैं 9x, एक हम ले रहे हैं 2x। अब हमने क्या करना है, इनका फ़र्क है 9-2 करना है, लेकिन यहाँ पे देखें इलामतें लगानी है, प्लस आ रहा है यहाँ पे, तो जो बड़ी रकम होगी उसके साथ प्लस आ जाएगा, दूसरी के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब इस हिस्से को मैं थोड़ा सा रेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को दोबारा, ये चीज़ आपको समझ आ गई है, तो अब इसको मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। हमारे पास बना था जी 6x² और 7x को हमने तोड़ा था जी प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3 = 0। अब हम क्या करेंगे, इसके पेयर बनाएंगे, दो इसका पेयर एक इसका पेयर बन जाएगा। इसमें से हम क्या कर लेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इसमें 6 है दी सर, इसका 9 है, 3 वाला टेबल इस पे जाता है 3, और इसमें भी x है, इसमें x है, x की लोअर पावर 1 है, तो x लोअर पावर कॉमन आ जाएगी हमारे पास। यहाँ से 3 वाला इस पे जाएगा 2 टाइम, और एक x कॉमन आ चुका है, एक बच जाएगा, प्लस 3 वाला 9 पे 3 टाइम जाएगा, और x एक ही था, x एक कॉमन आ चुका है। यहाँ से दोनों के साथ माइनस है, तो माइनस कोई और चीज़ कॉमन नहीं आएगी, तो 1 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से 2x, जब माइनस कॉमन लेंगे तो फिर अंदर रकम क्या हो जाएगी, माइनस उसकी चेंज हो जाएगी, =0। अब हम क्या बना देंगे, पेयर बना देंगे, ये और ये हमारा मिलके एक पेयर बन जाएगा 3x -1, और दूसरा हमारा पेयर बन जाएगा ये वाला, इनमें से एक ले लेंगे 2x + 3 = 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों को अब हमारे पेयर बन गए हैं, दोनों को हम अलग-अलग सॉल्व करेंगे। 3x - 1 = 0 हो जाएगा, और इधर से 2x + 3 = हमारा 0 हो जाएगा। ये इधर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, 3x = 1 हो जाएगा। ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 1/3 आंसर है। ये इधर 3 प्लस हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों सॉल्यूशंस आ जाएंगे इसके ऊपर। तो हम देखते हैं, अब इसके सॉल्यूशन हमारे पास ये पड़े हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, एज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन हमारे पास ये फाइंड हो जाएंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म आपने पढ़ लिया है, तो जो भी आपने जब भी फैक्टराइजेशन करनी है, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आने के बाद इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे हमारे। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी ये वाला, इसको हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। x² + 2x + 1 = 0। इसकी हम पेयरिंग बनाते हैं। तो पहला हमारे पास x² है, ये हमारे पास 1 है, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा, x²। अब हमने इस रकम को 2x, इसको ब्रेक करना है, तो 1 1 2 होता है, तो लिहाजा हमारे पास एक x आ जाएगा, दूसरा भी क्या हो जाएगा, x है। जमा मनफी का यहाँ पे कोई मसला नहीं, तो डायरेक्ट इसको x² + x + x
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 प्लस इसमें से 1 कॉमन आ जाएगा, कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो 1 होगा, x प्लस 1। अब हम क्या बना देंगे, इसके पेयर बना देंगे, बाहर वालों का एक पेयर बन जाएगा x प्लस 1 और दूसरा x प्लस 1, दोनों सेम है तो लिहाजा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास है, इसकी एक्सरसाइज हैं। एक्सरसाइज को हमने सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास है जी, इसके पेयर ऑलरेडी बने हुए हैं, इसको हम नहीं छेड़ते, ये ऐसे ही रहने देते हैं। तो इसको डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। ये पिछले क्वेश्चन में यानी 2x प्लस 3 को सॉल्व करेंगे, 2x 3 उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x2 उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये पहला पेयर का आंसर आ जाएगा। इसका डायरेक्ट हम क्या करेंगे, x प्लस 2 है तो x माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास। ये दो इसके सोल्यूशन आ जाएंगे। नेक्स्ट हम इसके पेयर बना देते हैं, आगे आप सब खुद सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। इसका हमारे पास एक्स स्क्वेयर है और -18 है, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है जी -18x स्क्वेयर। अब हमने क्या करना है, और अब दरमियान में रकम को देखते हैं, वो हमारे पास क्या है 3x है। तो इसको हमने क्या करना है, ऐसे हिस्सों में लिखना है। तो जमा मनफी करें तो 3x बने, ज़रब करें तो हमारे पास 6 और 3 बनता है, 6x और 3x। अब इसमें देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, जमा आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, मनफी आ रहा है, इलामतें डिफरेंट आ रही हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे इनकी इलामतें भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो यहाँ पे क्योंकि जमा आ रहा है 3x के साथ, लिहाजा बड़ी रकम के साथ जमा आ जाएगा, छोटी रकम के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। अब इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके पेयर बना के यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 6 दोनों के साथ माइनस, यहाँ से 3 आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, माइनस प्लस में तब्दील हो जाएगा क्योंकि, और यहाँ से 6 ये हमारे पेयर बन जाएंगे नज़दीक। मज़ीद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं जी। थर्ड जुज़ देखते हैं हम आपकी। इसमें हमारे पास 3x स्क्वेयर है पहली रकम, और लास्ट वाली -7 है, मल्टीप्लाई करें, -7 3 21 एक्स स्क्वेयर बन जाएगा। तो इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। और दरमियान रकम हमारे पास क्या है, 4 है, 4x। अब हमने क्या करें, 3 और 4 का फ़र्क हमें वाज़े नज़र आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, तोड़ सकते हैं 7x और 3x में। अब दरमियान रकम के साथ माइनस है तो लिहाजा हम क्या करेंगे, बड़ी रकम के साथ माइनस लगा देंगे, छोटी रकम के साथ पॉजिटिव लगाएंगे। तो ये हमारे पास 3x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो आगे नेक्स्ट इसका ये पेयर बन जाएगा, यहाँ से पेयर, यहाँ से हम कॉमन लेके इसको खुद आगे सॉल्व कर ले सकते हैं। फोर्थ हमारे पास है जी, एक्स स्क्वेयर है इसका पहला एलिमेंट, एक्स स्क्वेयर आ गया पहला, इसके टर्म आ जाएगी। दूसरी -6 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, -x
स्क्वायर बन जाएगा। दरमियान वाली रकम देखते हैं, हमारे पास क्या है, -5x है। तो अब देखें 6 है तो 1 और 5 को 6 और -1 करेंगे तो 5 बनता है, लिहाजा इसको हम 6x और दूसरा x में करें। अब यहाँ पे इसके साथ माइनस आ रहा है तो लिहाजा एक ये माइनस की हो जाएगी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। इसको हम लिख देंगे x² -6x प्लस x -6 इज इक्वल टू 0। तो अब मज़ीद हम इनके पेयर बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिफ्थ इसकी देखते हैं, इसके हमारे पास एक पहली रकम आ रही है 25x² और लास्ट वाली आ रही है 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x² और अब दरमियान वाली रकम देखते हैं -10x है। तो 5 5 10 होता है, तो लिहाजा हमारे पास 5x। अब यहाँ पे देखें इस लास्ट के साथ ये दोनों की ये बन रही है जमा की, और ये क्या है हमारे पास माइनस की। तो लिहाजा हमारे पास माइनस माइनस को ज़रब करेंगे तो जमा बनता है। लिहाजा जब आपकी ऊपर वाली रकम क्या हो उसका प्लस जो नीचे वाली दरमियान वाली माइनस में हो तो दोनों के साथ आप ये माइनस आ जाएगी यहाँ पे। तो इसको हम 25 इलामतें थोड़ी सी आपने देख के लिखनी है, -5x। देखे ना, ये 5 पे जमा करेंगे तो जमा के दोनों लगाएंगे, माइनस में दोनों की इलामतें माइनस जमा हो जाएंगे तो 10 बन जाएंगे, जमा 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास पेयर बन जाएगा इसका। अब हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसकी पहली रकम हमारे पास 4x² है और लास्ट हमारे पास 3 है। तो ज़रब करेंगे 12x² बन जाएगा। अब दरमियान रकम क्या है, -8x है। अब 6 2 12, 6 जमा 2 8 होता है, एक 6x बनेगा और एक हमारे पास 2x। दो इधर माइनस आ रहा है, दोनों की रकमें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। माइनस में प्लस ज़रब देंगे तो यही चीज़ बनेगी। तो लिहाजा 4x² -6x -2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका पेयर बना के इसको मज़ीद आगे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट इस डोमेन का लेक्चर, उसमें हम क्या देखेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कैसे फाइंड सकते हैं। इसके साथ हम मज़ीद देखे थे डिस्क्रिमिनेंट, इसके टाइप्स, नेचर ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, और आखिर पे हमारे पास एक लेक्चर उसमें होगा हमारे पास, उसमें हम देखेंगे इनइक्वालिटीज़ वगैरह को डिस्कस करेंगे।